have been working on creating some crazy things for you and they are developing this, so I wanted your suggestions कि हम जो कर रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। टिपिकली एफएमएस बनाना और एफएमएस ऑपरेट करना, तो पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट एफएमएस इज। सो बेसिकली व्हाट एफएमएस इज दैट कि जैसे कोई भी कंपनी है, तो मैं आपको ना एक सेकंड के लिए CBX FMS, CBX FMS के नाम से आ जाएगा। yes, yes sir, The first one, yeah, the presentation, sir. okay, the presentation, yeah, okay. So this is a flow monitoring system. So what is a flow monitoring system कि आपका जो काम है from getting the order to getting the payment कहीं ना कहीं stuck हो जाता है। भाई एग्जांपल के लिए आज ऑर्डर आया और उस पर किसी ने अप्रूवल देना था और उसको 2 घंटे में अप्रूवल देना था, उसने 2 दिन तक अप्रूवल नहीं दिया, तो पता लगा कि आपका 2 दिन ऑर्डर डिले हो गया। अब वो अप्रूवल होने के बाद में परचेज वाले को परचेज रेज करना था कि ये मटेरियल मंगाना है, वो मटेरियल नहीं मंगाया, पता लगा आपका फिर से प्रॉब्लम हो गया। फिर मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन वालों ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, प्रोडक्शन में नहीं डाला, देन अगेन दिस इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम। So for every business, there are certain steps from getting the order to getting the payment. And if the things get stuck at any of the steps, then what happens ki the entire order gets delayed, then your payments will get delayed, the deliveries will get delayed, and the customer will be unhappy in the end, right? So normally people create very, very complicated systems to monitor that. तो उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं। तो इनफैक्ट मेरी भी जो अपनी है फाइल जो है फ्लोचार्ट ट्रैकिंग वाली, एक सेकंड ठहरिए, हाँ ये आ गई, ये रही। तो दिस इज द काइंड ऑफ फाइल दैट वी हैव। सो दिस इज अ फाइल वेयर वी डू द ट्रैकिंग। So there are different phases, and then we through these phases we are tracking the different orders. तो ये अलग अलग फेजेस में ये देखेंगे आप, ये देखिए कि क्या क्या स्टेज में क्या क्या काम हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो ये फाइल्स हम लोग बनाते हैं और अगेन इन फाइल्स को मेंटेन करना और इनको अलग अलग डिपार्टमेंट से अपडेट कराना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ नाइटमेयर। ओके, सो वी वर थिंकिंग कि वी शुड बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस फॉर setup as well as running this in a very, very simple way. So what we are planning to do now to create a system where it does not require any technical expertise on your part. So there will be no formulas, there will be zero formulas, there will be zero forms. Okay, no formulas, no forms. ठीक है guys, कोई formulas नहीं, कोई forms नहीं, सारा कुछ अपने आप जनरेट होगा, कोई फॉर्मूला नहीं राइट करना आपका, कोई इटरेशन नहीं, कोई टाइम स्टैम्प नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ एक बार सेटिंग्स करनी है और सेटिंग करने के बाद में द सेटिंग पेज, यू नो, वंस यू डू द सेटिंग्स, ओके, ऑटोमेटिकली द एफएमएस विल बी क्रिएटेड। ओके, सो ऑटोमेटिकली द एफएमएस गेट्स क्रिएटेड and in the FMS we define the different relationships between different tasks की ये हो गया तो ये करना है, इतना टाइम में करना है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, किसको कब रिमाइंडर जाएगा। ओके, और जो यूजर्स हैं, सो यूजर्स गेट अ वेब इंटरफेस। ओके, यूजर्स गेट अ वेब इंटरफेस। तो ये देखेंगे आप कि ये यूजर्स जितने भी हैं उनको ये वेब इंटरफेस मिलेगा एंड बेस्ड ऑन देयर राइट्स they will be able to see and edit the data that they are that has been rights have been given to them. तो जो सेल्स वाले हैं, तो जो आप उन्हें परमिशन दोगे वही देख पाएंगे। ठीक है, जो आपके अकाउंट्स वाले हैं, आप जो उन्हें परमिशन दोगे वो वही देख पाएंगे, वही अपडेट कर पाएंगे। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है और ये शीट आप शेयर ही नहीं करोगे। ठीक है, और इसके अंदर में सारी टाइम स्टैंपिंग की, जैसे आज किसी को काम करना था विद इन 4 आवर्स, उसने 4 आवर्स में नहीं किया तो उसको वो भी चीज आ जाएगी इसके अंदर में। ठीक है, इन एडिशन टू दैट, सपोज आज आपने कहा कि ये काम 2 दिन में होना चाहिए और पता लगता है कि आपने ये बात उसको बोली है सैटरडे शाम को 5 बजे, तो वो 2 दिन कब से काउंट होंगे? वो 2 दिन काउंट होंगे वर्किंग डे से। ओके,
इवन हॉलीडेज भी एक्सक्लूड हो जाएंगे. तो मतलब दिस इज लाइक अ टोटली नेक्स्ट लेवल. And again, crazy type of custom reports are there in this sheet. Okay, complete dashboard. Okay, so what I will do is I will open and explain what I can explain. Then actually the people who are creating this, then they will explain. That is Abhishek and Neeraj, and there's a complete team of programmers that have been doing this. Okay. और इसमें WhatsApp और email integration पहले से ही है. So you can have multiple types of reports and reminders based on this. तो automatic follow up है, ये अपने आप follow up करेगी. जो काम नहीं होंगे उसका automatic follow up होगा. Even customers को notification जा सकती है at different steps. तो इसके अंदर में at every step if this happens then automatically notification will go. Okay, ये automated इसमें archival mechanism है. सो इसके अंदर में जो आर्काइवल है उसका मैकेनिज्म भी ऑटोमेटेड है. इसके अंदर डेटा सिक्योरिटी है, इसमें इंडिविजुअल एक्सेस कंट्रोल्ड है. ठीक है, सेटिंग पेज से हम इंडिविजुअली एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो लेट मी ओपन द शीट एंड आई वुड लाइक अभिषेक टू पिच इन एट डिफरेंट टाइम्स. सो अभिषेक, यू कैन हेल्प मी एक्सप्लेन दिस. Sure, sir. सो नॉर्मली दिस इज हाउ द शीट लुक्स लाइक. ये आप देख रहे हैं कि ये एक इस तरह का शीट होता है जिसमें कि अलग अलग स्टेप्स हैं. जैसे कस्टमर का क्या नाम है, जैसे हमने अपने लिए बनाया है कि कस्टमर का नेम, कोर्स का नेम, सेल्स पर्सन कौन था, कस्टमर का ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, प्राइस क्या है, उसको जो परफॉर्मा इनवॉइस गया उसका लिंक क्या है, ओके, पीआई का डेट क्या है, और उसका टाइम स्टैम्प अपने आप आ जाता है. तो ये तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग फेजेस हैं. यू आर लुकिंग एट डिफरेंट स्टेप्स. So first, the salesperson put the data of the customer, then the payment team will take the payment, then the invoice will be sent to them. This is another step. Then we give them. So this is the back end of this. Okay, the person who are the doers, they will not get access to this. Yeah. So not to worry. तो basically ये जो चीज आप देख रहे हैं ये सारा बैक एंड है. मतलब कि ये चीज हम नहीं दिखाएंगे, ये शीट हम किसी को देंगे ही नहीं. You don't have to share the sheet to a single person. Okay. And this sheet is not to be created by you. कमाल की बात तो ये है कि ये शीट आपको बनाना ही नहीं है, ये शीट भी अपने आप बनेगा. ओके, तो ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वी आर स्टिल डेवलपिंग इट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट. सो देयर आर डिफरेंट सेटिंग्स. सो बेसिकली दिस इज वेयर वी डिफाइन द डिफरेंट स्टेजेस. ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे आपको दिखाई देगा स्टेप नंबर. So what we have to do is we define different stages of the order. तो यहाँ पर किसी जगह में तुमने स्टेप नंबर Column S. S column. S column, yeah. So जैसे पहला स्टेज है create order, this is step number 1. Then get payment, this is step number 2. Generate invoice, step number 3. Give access, step number 4. Feedback, step number 5. तो हमारे ये 5 फेजेस हैं. हम अगर अपने प्रोसेस को देखते हैं तो you can define as many as you want. आपके जितने भी होंगे वो आप डिफाइन करोगे. उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर और फर्दर अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि कस्टमर का नेम क्या है, कोर्स का डिटेल क्या है. तो ये डेटा आ गया कि दिस इज अ डेटा, एंड यू कैन सी वी कैन डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा. इधर इट इज टेक्स्ट, इधर इट इज ड्रॉप डाउन. ओके, और ड्रॉप डाउन के भी ऑप्शंस देखिए, यहीं पर आप ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं. ईमेल है, नंबर है, क्या है, यूआरएल है. तो जब हम डेटा एंट्री कराएंगे इसकी तो ऑटोमेटिकली आपको उसी हिसाब से वो लेगा. मतलब वो डेट नहीं होगी तो वो लेगा ही नहीं. देख रहे हैं आप. ओके, सो इट विल नॉट टेक. देन टाइम स्टैम्प है तो ऑटोमेटिकली व्हेन द मोमेंट ही फिल्स दिस, ये देखिए दिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन. तो ये दिख रहा है कि जब ये डेटा भर जाएगा तो अपने आप टाइम स्टैम्प आ जाएगा. राइट नीरज? Yes sir. एंड इवन देयर इज अ पैरामीटर फॉर स्कोरिंग कि इसकी स्कोरिंग भी होगी. ठीक है. फर्दर मोर सिमिलरली वी हैव डिफाइंड फॉर ऑल द अदर स्टेप. जैसे पेमेंट है तो पेमेंट जो है ये हमारा स्टेप नंबर 2 में है, ड्रॉप डाउन है, ये है. फिर इसके अंदर अगेन अनदर थिंग यू विल सी वन थिंग कि इसमें प्लान टाइम. तो हेयर यू विल ऑटोमेटिकली गेट द टर्न अराउंड टाइम. सो यू कैन एक्चुअली जनरेट द टर्न अराउंड टाइम. जैसे आपने यहाँ लिखा है कि 20 आवर्स. Okay, so the turnaround is that the invoice has to be raised, or the payment, ये जो भी लिखा है payment has to be received within 20 hours. Depending on what?
डिपेंडिंग ऑन नंबर 9, जैसे कि ये टाइम स्टैम्प है, यानी कि जैसे ही कस्टमर का डेटा आ जाता है तो 9 वर्किंग आवर्स में उसका पेमेंट आ जाना चाहिए। जब उसका पेमेंट आ जाएगा तो ये उसका एक्चुअल टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ऐसे ही फिर इनवॉइस बनना है, तो इनवॉइस बनेगा तो उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी और बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं कि आप फुल पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, पार्शल है, निल है, तो ऑल दोज डिफरेंट वेरिएबल्स आर गिवन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा आपको इसकी, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और ये स्टेप्स का इसके अंदर में नाम भी आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये स्टेप्स का नाम भी आ रहा है। तो ये स्टेजेस हमने डिफाइन कर दी, और इसको फर्दर आप इसमें नए फील्ड ऐड और डिलीट भी कर सकते हो किसी भी टाइम पर। तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट योर इंटायर एफएमएस ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सेटिंग्स और रिलेशनशिप डिफाइन करनी है कि किसके बाद क्या स्टेप आता है और कौन सा स्टेप किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इसमें यूजर डिफाइन हो जाते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि वी क्रिएट यूजर्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ना यूजर डिफाइन हो जाएंगे कि यूजर का नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, एंड द यूजर्स कैन बी पुट इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो जैसे ये देख रहे हैं आप कि दिस इज द सेल्स ग्रुप, सेल्स और क्रिएटर ग्रुप है ये, और ये देख रहे हैं सेल्स और ये डिलीट ग्रुप है, और ये क्रिएट ग्रुप भी है, ये सेल्स रिमाइंडर भी है, और ये सेल्स, ये एक और डला हुआ है, आई थिंक ये 2 बार डला हुआ है। फिर ये अकाउंट्स का ग्रुप है, उसमें अकाउंट्स रिमाइंडर ग्रुप में भी डला हुआ है बंदा, सपोर्ट का ग्रुप है। तो ये हम एक बंदे को मल्टीपल ग्रुप में डाल सकते हैं। ये ग्रुप्स क्या चीज हैं, तो ये बेसिकली ग्रुप क्या है, ये डिपेंड करता है, डिफाइन करती हैं कि इस बंदे को क्या क्या एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप कि व्यू यूजर ग्रुप, तो ये स्टेज कौन कौन देख पाएगा, तो ये सब लोग देख पाएंगे। ओके, ये देखिए ऑल। ठीक है, उसके बाद में ये देखेंगे आप कि यहां पर ये देखिए, ये वाला जो पेमेंट का पार्ट है ये सिर्फ सेल्स वाले देख पाएंगे, अकाउंट्स वाले देख पाएंगे और डेवलपमेंट टीम देख पाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई स्टेज डेवलपमेंट टीम को नहीं दिखानी है तो उसे हटा दीजिए। ठीक है, फिर एडिट कौन कर पाएगा, तो कौन सी ग्रुप्स एडिट कर पाएंगी वो आप यहां पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सो पीपल हु कैन एडिट, यू कैन डिफाइन हियर विच ग्रुप्स कैन एडिट। ओके, विच ग्रुप्स कैन एडिट दिस। okay, so they can define that also. Okay, and you can also define the column width and other things. So now I would like to show you the interface. तो मेरे को अभिषेक अभिषेक Sir, अभी रिमाइंडर, Neeraj will have to share his screen for that. नहीं नीरज, कैन यू गिव मी द स्क्रिप्ट, मेरे को नीरज डाल दे जरा। नीरज मेरे को एक मिनट सर, मैसेज मैं डाल अभी दे शेयर chat- करता हूँ। हाँ, एक पर्सनल चैट पे डाल दे लिंक, मैं एक बार यही दिखा सर एक दूंगा। बार आप रिमाइंडर भी यहाँ पे दिखा दीजिए, द रिमाइंडर अभी मैकेनिज्म्स। एंड में, इतनी जल्दी नहीं, इतना डेटा नहीं लोग अब्सॉर्ब कर पाएंगे। भाई तुम टेक्निकल लोग हो, तुम सबके दिमाग उड़ा दोगे। इन्होंने तो बनाई है ना, इनको तो रटा हुआ है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये वाला में नहीं हो पाएगा ना मेरे ख्याल से, इस आईडी में नहीं हो पाएगा। यस सर। सर डोमेन आईडी से आपको एक्सेस करना पड़ेगा हाँ सर। हाँ, तो ये लॉगिन लगा हुआ है क्या इस पे? सर आपकी आईडी ऐड करनी पड़ेगी मेरे को। तो ऐड कर दे भाई। इसमें ये भी है कि वो लॉगिन अपने आप ले लेता है। जिस जीसूट आईडी में बंदा लॉगिन होगा, इसमें कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड नहीं है। जिस जीसूट आईडी में आप लॉगिन होगे, ये अपने आप उसको ऑथेंटिकेट करेगा। ये देखिए, तो ये मेरे में तो ऐप इज ब्लॉक्ड आ गया है। CRTbox.in के आईडी से करना पड़ेगा सर आपको। चलो या सर मैं शेयर कर देता हूँ तुम इसको। शेयर करो, तुम शेयर करो, नीरज शेयर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जबरदस्त ऑथेंटिकेशन है। अगर जीसूट आईडी से लॉगिन नहीं है तो भैया खुलेगा ही नहीं, किस्सा खत्म। हाँ, अब ये नीरज का आ गया है। So now guys, this is how the FMS will look like. Okay, ये आपका FMS जो है ये आपको पूरा ऐसा नजर आएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट करी हैं, तो जो राइट है नीरज के पास, इसको केवल वही नजर आएगा. ओके, सो नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट टू अभिषेक. अभिषेक, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? So, sir, basically यहाँ पे जो check boxes है sir, the bits that you need to edit, okay, you can tick those check boxes and then you will basically have edit rights to those rows. Now, अब जो यहाँ पे red हो रहा है sir, these are the bits, these are the rows that can be edited. Now, a log of it will also be maintained. Also, जिनको हम edit site देके रखे हैं, बस वही लोग इस पे क्लिक करके वो edit कर पाएंगे. तो जो बंदा यहाँ पे लॉग्ड इन है, तो वो देख भी वही सकता है, वो कॉलम भी उसको वही नजर आएंगे जो आपने परमिशन दिया है. जो नहीं परमिशन दिया तो दिखाई भी Yes, नहीं sir. देगा. और एडिट भी तभी Yes, sir. कर पाएगा जब वो एडिट का परमिशन दिया हुआ है. Edit. तो Yes, sir. अब Yes, आप sir. Yes. यहाँ पे इसको एडिट कर सकता है वो. और Yes, आगे sir. जाओ, इसी के अंदर राइट साइड में स्क्रॉल करो. तुमने अपने आप को सारे दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं? अच्छा, देख रहे हैं कई सारी चीजें एडिटेबल सर नहीं है. सारे दे रखे सर मैंने. तुमने अपने आप को सारे सर दे दिए? मैंने प्लान टाइम हाँ. और एक्चुअल टाइम में दे रखा है. हाँ, ओके, ठीक है. So planned और actual time में सर edit rights किसी को भी नहीं रहेंगे सर. Otherwise they will be able to tamper इसने it. एक्चुअली So we need to. नीरज ने टेस्टिंग के लिए अपने आप को सारे राइट दे रखे हैं. नहीं तो जो भाई राइट नहीं है वो ग्रे है. आप देख रहे हैं वहां पे लिख नहीं सकता है. प्लान टाइम और एक्चुअल टाइम में लिख नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हिला सकता. ठीक है. और प्लान टाइम और एक्चुअल टाइम सब डिटेल में कैलकुलेट होता है. भयंकर कैलकुलेशन है उसकी. नीरज यहाँ पे give access पे एक बार ड्रॉप डाउन दिखा दो. तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं विनोद जी. कि आपने दे दिया गिव है. एक्सेस पे जो ऐसे ड्रॉप डाउन हमने यहाँ पर सेटिंग्स में गिव एक्सेस में डेटा टाइप हमने डिफाइन कर रखा है ड्रॉप डाउन, तो इसलिए वहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है. हाँ, तो ये यहाँ ड्रॉप पे डाउन हमने क्रिएट गिव हो एक्सेस जाता का है. जो कॉलम है ये हमने ड्रॉप डाउन दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स का यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट होकर आ गया है. तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिखाएंगे, ट्रू और फॉल्स. यू कैन हैव एज मेनी ऑप्शन एज यू वांट. आप जो जो ऑप्शन चाहते हो वो ऑप्शन आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप लोग इसमें आएंगे और अपना अपना सेक्शन अपडेट कर देंगे. राइट. और यस. उनको ये सर्च भी कर सकते हैं. तो ऊपर देखेंगे, एक तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. तो अब इसको एक बार एडिटिंग से बाहर आ जाओ, सेव कर दो इसको. तो ये डिलीट भी वही कर सकता है आदमी जिसको रिकॉर्ड का डिलीट करने का परमिशन आप दोगे, और एक्चुअल में डिलीट नहीं होता, आर्काइव हो जाता है. तो एक बार शीट में जाना, नीरज शीट के अंदर आर्काइव दिखा दो. तो ये देखेंगे कि शीट के अंदर एक आर्काइव का फील्ड है. तो यहाँ पर ऑटो आर्काइवल का भी फीचर है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिससे कि आपको पता लग जाता है कि इसका काम हो गया है, तो यू कैन डिफाइन द कंडीशन ऑन बेसिस ऑफ विच यू विल बी एबल टू आर्काइव ऑल द कंप्लीटेड ऑर्डर्स. तो जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं वो अपने आप बटन दबाते ही आर्काइव हो जाएंगे. नहीं तो आप जा करके उनको मैनुअली भी आर्काइव कर सकते हो. अब हम वापस आते हैं कि जो काम कर रहे हैं, अब अगर काम बंदा नहीं कर रहा है तो उसको रिमाइंडर कैसे जाएंगे. अब एक बार अभिषेक ये समझाओ. Yes, sir. Neeraj, please go to the reminder section. सर यहाँ पे देखिए, वी कैन डिफाइन जो एक टास्क का जो प्लान्ड टाइम है, ठीक है, उसके बेसिस पे 50% अगर आप चाहते हैं उसका 50% टाइम जब खत्म हो जाएगा तो एक रिमाइंडर चला जाए. ठीक है, वी कैन डू दैट. We can do that over emails, we can do that over WhatsApp. Okay. Also, जैसे आप लोग हमारे जो बाकी के जो WhatsApp sheets हैं, formula sheets हैं, वो सारे sheets if you are familiar with, you will know that the tags, okay, from those particular columns can be picked up and can be used either in the subject or in the body as well. So that same features and functionalities are also mentioned right here. We have 4 different reminder systems for a single process. Okay, so that can obviously be defined. इसके साथ जो रिपोर्टिंग है वो भी हमारे साथ ऑटोमेटिकली ऑन अ वीकली मंथली बेसिस चला जाता है. वेट अभी सेकंड, मतलब पहले तो आप कह रहे हैं कि 4 अलग अलग रिमाइंडर जा सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज लेफ्ट. तो जब 50% टाइम बचा तो चला जाएगा, 45% बचा तो चला जाएगा, 30% बचा तो चला जाएगा, 25% बचा तो चला जाएगा. इसके बाद में डेली रिमाइंडर भी जा सकता है. राइट. तो आप अगर डेली पेंडिंग का रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो डेली पेंडिंग का रिमाइंडर चला जाएगा. एंड फिर अनदर रिमाइंडर इज ऑन प्रीवियस स्टेप कंप्लीशन. तो जब भी पूरा पिछला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसका भी रिमाइंडर जा सकता है.
Okay, so And almost all if you guys possible. don't want any of this, you can simply untick it and the reminders will not go. So the option राइट, is तो yours. मतलब ये देख रहे हैं कि सब तरह से रिमाइंडर के ऑप्शन यहाँ पर हैं जिनको काम करना है. नाउ कमिंग टू द रिपोर्ट. नाउ व्हाट डज द रिपोर्ट थिंग डू? रिपोर्ट करती क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? सर यहाँ पे स्टेज वाइज रिपोर्ट्स हैं सर हमारे पास, ठीक है, जो कि पूरा ये बता देता है कि इस स्टेज में आज कितना काम, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना काम बाकी है, ठीक है. और उस रिपोर्ट का भी एक सबसेट है, वो ये बताता है कि अगर कुछ भी काम ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहा है, मतलब उसका प्लान्ड टाइम इज ग्रेटर देन द करेंट टाइम स्टैम्प, ठीक है. तो अगर वैसा है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो पेंडिंग वाला शीट में चला जाता है. एंड पेंडिंग शीट इज द परफेक्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिपोर्ट. तो अगर एज अ बिजनेस ओनर इफ यू आर लुकिंग एट ओनली द पेंडिंग शीट एंड यू सी दैट देयर इज नो डेटा इन द पेंडिंग शीट, एक बार नीरज पेंडिंग शीट दिखा देना. तो इसमें अगर कोई डेटा नहीं है, मतलब आपका सारा चीज ऑन ट्रैक है. ओके, तो मतलब बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या काम पेंडिंग चल रहा है, उसकी रिपोर्ट अपने आप आपको आ जाएगी. Yes, राइट? sir. Yes, sir. डेली बेसिस. Also for the weekly reviews, this was another big concern, weekly reviews and weekly scorings. So we have another this thing called report activity funnel. यहाँ पे आप देखेंगे there are two cells, from and to dates, ठीक है. यहाँ पे within from and to dates, once you put that in and you click a button, every single step wise आपका कितना count of tasks done, कितना delayed, कितना pending, and the total number of tasks that were done, that was assigned basically, वो सारा चीज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. So on your weekly days of your reviews with your entire team, this is the perfect way I think that you can sort of start with. ओके, Yeah. नेक्स्ट. And इसके बाद एक और चीज आई थिंक पेंडिंग हो गया, स्टेज वाइज हो गया. ओ या, also if you want to see this report in a row wise structure or a column wise structure, we also give you that option to do that from the settings tab. एक बार नीरज सेटिंग्स टैब पे आ जाओ. यहाँ पे देखिए दिस करेंटली सारा जो स्टेप्स है आपका रो फॉर्मेट में है, ठीक है. अभी नाउ वी कैन चेंज दिस टू अ कॉलम फॉर्मेट वेयर it will replicate a mini version of your FMS in columnar structure, और हर एक step wise task wise आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ पे कितना डिले चल रहा है. So we have been able to do that as well. So he's just changing the report structure right now. अब देखिए आपका गेट पेमेंट, जनरेट इनवॉइस, गिव एक्सेस, द रिपोर्ट इटसेल्फ जस्ट चेंज्ड राइट नाउ. तो ये रो वाइज टू कॉलम वाइज हो गया. दिस ऑब्वियसली it's a one time thing that you will be doing as per your preference. That is also available. So this is too much detail. Let us go for the main this thing. तो सिर्फ मेन उसकी बात करते हैं. अभी इसके अंदर में एक तो अब हम बात करें कि जो भी स्टेजेस कंप्लीट होती हैं तो वी हैव अ इनबिल्ट मैसेजिंग सिस्टम. कैन यू शो दैट आल्सो? सो ये देखिए, तो वी कैन एक्चुअली बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेज और अ सर्टेन कंडीशन, कि जैसे पेमेंट रिसीव स्टेटस कंडीशन इसकी फुल पेमेंट आ गया है, ओके, देन ऑटोमेटिकली ईमेल एंड व्हाट्सएप विल गो टू द कस्टमर. ये देखिए, तो कोई भी स्टेज का आप कंडीशन डिफाइन कर दीजिए कि अगर इसमें ये चीज आ जाती है तो उस स्टेज में किसको क्या ईमेल क्या व्हाट्सएप जाना है, अपने आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं आप. देख रहे हैं? और उसके अंदर आप अपने कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं. ये देख रहे हैं आप? तो इसमें मतलब अनलिमिटेड रिपोर्ट्स हैं. So you can create as many templates as you want and this will automatically go when that condition becomes true. कि जैसे access दे दिया है तो access जब true करेंगे तो अपने आप एक email चला जाएगा कि access has been given and this is the detail of the access. तो ये आपको कस्टमर को भेजना है, अपने अकाउंट्स वालों को भेजना है, नेक्स्ट स्टेज पे भेजना है, तो ये अपने आप से हो जाएगा. ओके, सो व्हाट एल्स इज देयर इन दिस?
this is pretty much it, sir. I think Yeah, we and would like to also get show some the feedback. thing about the holidays का जो था working time का, तो even it takes care of the working time. So here जो टाइम हम डिफाइन करते हैं कि सपोज एक आदमी को 6 घंटा दिया, बट वो 6 घंटा आपने उसको फ्राइडे को 4 बजे दिया, तो उसको कितना टाइम मिलेगा काम करने के लिए. तो शो द हॉलिडे कैलकुलेशन, सो यू कैन डिफाइन द वर्किंग आवर्स. Okay, and then you can also define the holidays. So which are the holidays? So you can define the holidays which will not be the working days. Okay, and you will be also able to define ki which are the weekends. तो संडे है, सैटरडे है, तो ये सब आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. तो ये सब कुछ आप यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे. सो एज यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट इज नॉट अ शीट, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम. ओके, so this will take care of the step-by-step activities that people need to do. तो guys, इसके अंदर में हमें आपके सजेशन चाहिए कि जो भी हमने आपको दिखाया, क्या ये सही है? Are we working in the right direction? It is not सर complete. विनोद जी को यहाँ पे अटेंडेंस भी चाहिए. नहीं, अटेंडेंस कैसे आ जाएगा? अटेंडेंस का तो अलग शीट्स है. अटेंडेंस की तो शीट्स बिल्कुल ही अलग हैं. तो दिस इज नॉट मेंट फॉर अटेंडेंस. ओके, सो ये तो बेसिकली हमारे प्रोसेस ट्रैकिंग के लिए है. And now this is not ready yet, so please let us know कि what more should we add to this, या क्या चीज हमने नहीं डाला है, या क्या हम और कर सकते हैं, so that we can include those features. और जो आपने वर्किंग डेज का है वो आई थिंक दैट कैन मूव टू द हॉलिडे ट्रैकर. जो आपके हॉलिडे शीट है उसके अंदर जा सकता है. जो आपने वर्किंग डेज डाले ना, आपने इसी शीट में डाले, सेटिंग शीट में. हाँ, तो हॉलिडे खोल लो एक बार. हॉलिडेज का तो हमने बनाया हुआ है, इसमें शीट बना हुआ है हॉलिडेज का. नो, ये जो कॉलम्स है ना, AE to AH, मे बी यू कैन मूव दीज कॉलम्स टू वर्किंग हॉलिडे. राइट, ठीक है. तो इसको यहाँ पे अलग से डालने की जगह में इनका कहना है कि इनको वहीं डालो आप हॉलिडेज वाले में, ताकि टाइम वाला सेटिंग वहीं आ जाए. राइट, करेक्ट, दैट्स अ गुड आइडिया. तो नोट कर लो आप, अभिषेक. सर इस शीट में इतना कुछ है, ये जब हम शीट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में तब हमें समझ में आएगा सही. ये इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं होगी, इसकी पूरी डिटेल ट्रेनिंग होगी इसकी, और ये एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो इसमें तो कई हफ्ते लगेंगे. ठीक है, तो नॉट टू वरी, दिस विल बी अ सेपरेट काइंड ऑफ अ दिस थिंग, जिसमें कि आपको अलग से 3-4 हफ्ते के लिए इसको करना पड़ेगा हमारे साथ. आपने सर PMS दिखाई थी, वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड थी. ये वाला चीज तो एज ए ट्रेडर हम लोगों को काम आ सकती है. इसको ये सभी के काम आएगी, ये सभी के काम आएगी.